तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें दिखाया था कि सुबह हो गया था। वहीं पे हम लिंजन को देखते हैं जो उबासी रहते हुए कहीं पे जा रहा होता है। वहीं पे वो मन में कह रहा था कि कल रात जब मैं सिक्योरिटी गार्ड पे काम कर रहा था तब सिया रंजन आधी रात तक मेरे साथ बात किया। उसके बाद वो एक्सीडेंटली सो गई। उसका जो नींद का लुक था, वाह 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 कितना सुंदर थी वो। फिर लिंजन मन में कह रहा था कि उफ कितना ज्यादा टायर्ड हो, पूरी रात जगा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि लिंजन के सामने लुओ और चिंचिंग आ जाती है। वहीं पे लुओ कह रहे थे कि लिंजन क्या तुम सही हो, क्या तुम कल रात ठीक से सोए नहीं। वहीं पे हम चिंचिंग को देखते हैं जो लिंजन को कह रहे थे कि लिंजन, और हम लोगों को देखते हैं जो लिंजन के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। फिर वो कह रहे होते हैं कि अगर नींद पे कोई गड़बड़ी होती है तो ये अच्छा नहीं है, क्यों ना आज तुम स्कूल स्किप कर दो और रेस्ट करने के लिए मेरे घर आ जाओ। पर तभी हम चिंचिंग को देखते हैं जो लिंजन के दूसरे साइड पे आ गए होते हैं। फिर वो कह रही होती है कि लुओ इस तरह के बकवास बातें करना बंद करो, लिंजन को क्लास करने की जरूरत है और क्लास खत्म हो जाने के बाद मैं लिंजन के साइड पे बैठूंगी। उसके बाद लिंजन मेरे गोद पे माथे रखे रेस्ट कर सकता है। इसके बाद लिंजन रेस्ट भी कर सकता है और क्लास भी अटेंड कर सकता है। पर हम लिंजन को देखते हैं जो कह रहे थे कि तुम फिर से यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था ना। पर तभी हम चिंचिंग को देखते हैं जो रोते हुए कह रहे होते कि मुझे याद है तुमने जितना सारा शब्द कहा था मुझे सभी याद है, पर मैं मेरे फीलिंग्स को सरपास नहीं कर पा रही हूँ। मैं कंप्लीटली तुम्हारे प्यार में गिर चुकी हूँ। मैं परवाह नहीं करती कि तुम रिच हो या नहीं, मैं सिर्फ उम्मीद करता हूँ कि। उसके बाद हम चिंचिंग को देखते हैं जो लिंजन को एक पेपर क्रेन देते हुए कह रही होती है कि हम फिर से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट कर पाए। मैंने पास्ट में तुम्हें जितना सारा दर्द दिया है वो तुमसे मिटा देना चाहती हूँ और मैंने जो भी मिस्टेक किया है वो सभी सुधारना चाहती हूँ। वहीं पे हम चिंचिंग को देखते हैं जो लिंजन की तरह देखते हैं मन में कह रही होती है कि तुम इस तरह के पेपर क्रेन मेरे लिए बहुत सारे बनाए थे पर मैंने सभी पेपर क्रेन फेंक दिया था। मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा दुखी थे, पर अब ये पेपर क्रेन मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ। मैं सिर्फ उम्मीद करती हूँ कि तुम एक बार मेरी तरफ मुड़ के देखोगे। और वही भी हम देखते हैं कि लिंजन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि चिंचिंग होस्ट के ऊपर जो फेवरेलिटी है वो 98% तक बढ़ चुका है। और हम लिंजन को देखते हैं जो सिस्टम का नोटिफिकेशन देखने के बाद मन में कह रहे थे कि मैं तुम पे विश्वास करूँ, पर मेरे सिस्टम पे नोटिफिकेशन आ रहा है कि तुम्हारा फेवरेलिटी मेरे ऊपर 98% तक है और तुम कह रहे हो कि तुम मेरे पूरे प्यार में गिर चुके हो। फिर लिंजन वहां से जाते हुए मन में कह रहा होता है कि चिंचिंग उस तरह के इंसान नहीं है जो किसी के ऊपर बहुत ही आसानी से काइंड हो जाएगी। और वहीं पे लिंजन के पीछे हम चिंचिंग को देखते हैं जो लिंजन को जाते हुए देख रहे होते हैं। फिर वो कह रही होती है कि लिंजन, और ये हालत देखने के बाद लो हंसती है। फिर चिंचिंग अपना दांत पीसते हुए लो की तरफ देख रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि क्लास खत्म हो गया होता है। वही हम चिंचिंग और लो को देखते हैं जो लिंजन के दोनों साइड पे रहती है। वही लो कह रहे थे कि लिंजन तुम मेरे घर पे चलो, तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा तुम्हारे रेस्ट। वही चिंचिंग कह रही होती है कि लो तुम इस तरह की बातें मत करो क्योंकि लिंजन तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है और क्या ये सही है किसी भी लड़के को अपने घर के अंदर लेके जाके एक साथ सोना। वही लो कह रही होती है कि चिंचिंग तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि लिंजन को मैं ऑलरेडी मेरे घर पे एक बार इन्वाइट कर चुकी हूँ और अभी लिंजन सिंगल है, उसके पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। वैसे मैं तुम्हें कह सकता कि तुम लिंजन के एक्स गर्लफ्रेंड हो। अगर ऐसी बात है तो चिंता मत करो, लिंजन को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सही से लिंजन को केयर कर पाऊंगी। वही पे चिंचिंग कह रही होती है कि लिंजन के साथ मेरा सिर्फ छोटा सा झगड़ा हुआ है, लिंजन तो लास्ट टाइम मुझे हेल्प किया था। वही पे लोग कह रहे थे कि क्योंकि लिंजन के पास सेंस ऑफ जस्टिस है, तुम्हारे जैसा सेल्फिश इंसान नहीं है वो। पर तभी अचानक हमें दिखाई कि वहाँ पे एक रेड कलर का फरारी आ जाता है और वो सीधा लिंजन को अपने कार के अंदर कर लिया होता है और लिंजन को तो पहले कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर हम देखते कि वो इंसान कोई और नहीं चाचा ही होती है। फिर वो कह रही होती है कि ब्रदर लिंजन क्या तुम सही हो। और वहीं पे चाचा को यहाँ पे देखने के बाद लिंजन ब्लशिंग करते हुए कह रही थी कि चाचा है, अच्छा ठीक है मुझे सही से बैठ नहीं दो। पर हम चाचा को देखते जो लिंजन को रोकते हुए कह रही होती कि आप यहीं पे लेटे रहिए। लिंजन कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो मैं पोलाइट नहीं होने वाला हूँ। फिर वो कह रहे थे कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सही समय पे आने के लिए। भाई पे लिंजन की ये बातें सुनने के बाद चाचा कह रहे होते कि क्या मुझे इसके लिए रिवॉर्ड मिल सकता है। भाई पे लिंजन कह रहा था कि जरूर। भाई पे हम दूसरी तरफ चिंचिंग को देखते हैं जो उस रेड कलर के फाड़े को जाते हुए देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही थी कि वो औरत कौन है जो हर किसी के सामने से लिंजन को उठा के लेके गया। और भाई पे जितना सारा ऑडियंस थे सामने का नजारा देखने के बाद टोटली शॉक हो गया था। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि अरे तूने सुपर कार को देखा, उसका प्राइस 30 मिलियन से भी ज्यादा है। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि वो लड़की कौन है। उनमें से एक तीसरा बंदा कह रहा था कि हो सकता है कि वो लड़की एक रिच फैमिली से बिलोंग करती होगी। और ये सब बातें सुनने के बाद हम चिंचिंग को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहती है। फिर वो अपना दांत पीसते हुए मन में कह रहे थे कि फिर से और एक आ गई। जब सभी बिचेस को पता चल गया कि लिंजन रिच है वो सभी लिंजन को पकड़ने के लिए आ गई। तभी लोग कह रही होती है कि तूने पिछले समय पे लिंजन के प्यार को इग्नोर किया था, अब देख तू लिंजन के पास भी पहुंच नहीं पा रही है, क्या तुझे रिग्रेट हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। वही चिंचिंग कह रहे होते हैं कि लो ज्यादा बातें मत कर, जिस इंसान ने लिंजन को अभी उठाया ना वो बहुत ही बड़ा रिच लेडी है, वो मेरे और तेरे से भी बहुत ही ज्यादा रिच है। अगर लिंजन को नया प्यार मिल जाता है तो ये मत सोचना कि तेरा चांस आने वाला है। और हम लोगों को देखते हैं जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है कि तू चिंता मत कर क्योंकि लिंजन और मैं बहुत ही बड़ा प्रोग्रेस कर चुके हैं, हम दोनों के रिलेशनशिप को दूसरे बीचेस से कंपेयर मत कर। और लोगों की ये बातें सुनने के बाद हमें चिंचिंग को दिखाई जाती है जो टोटली शॉक हो गए होते हैं। फिर वो कह रहे थे कि तूने अभी क्या कहा, तूने क्या टैक्टिक यूज किया है और लिंजन की तरह रिलेशनशिप कितना प्रोग्रेस हुआ है। फिर लोग कह रही होती है कि क्या तू सच में जानना चाहती है, मुझे माफ करना मैं तुझे नहीं कह सकती। फिर उसके बाद हम लोगों को देखते हैं
जो हंसते हुए वहां से चली जाती है। वहीं पे हम चिंचिंग को देखते हैं जो लोग जाते हुए देख रहे होते हैं और वो मन में कह रहे होते कि ये बीच जरूर बकवास बातें कर रही है, मैं विश्वास नहीं करती। पर लिंजिन बहुत ही ज्यादा सिंपल इंसान है और इस तरह के खतरनाक लोगों के सामने पता नहीं मैं कितने समय तक टिकने वाली हूँ। नहीं, अब मैं स्लो नहीं हो सकती। मैं लिंजिन की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता है लिंजिन को क्या पसंद है। लिंजिन तुम सिर्फ मेरे हो। तभी हमें दिखाया था कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है। चिंचिंग होस्ट के ऊपर जो फेवरिटी है वो 4% तक बढ़ चुका है। चिंचिंग होस्ट के ऊपर जो काइंड फेवरिटी वो 90% तक हो चुका है और अपने काउंटर अटैक मिशन को कंप्लीट किया है। आपने चिंचिंग के ऊपर काउंटर अटैक मिशन के समय 8 लाख युआन खर्चा किया था तो आपको 10% रिटर्न मिलता है। भाई पे दूसरी तरफ हमें लिंजिन को दिखाया था जो सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद मन में कह रहा था कि होली सेट ये किस तरह का सिचुएशन है। तभी समय दिखाया था कि लिंजिन के सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है, कहा जा रहा होता है कि आपको हर एक एट्रीब्यूट के +1 बढ़ा दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि आपका स्ट्रेंथ बूस्ट हो चुका है, फिजिकल इंप्रूवमेंट बूस्ट हो चुका है, एजिलिटी इंप्रूव हो चुका है, आपका इंटेलिजेंस बूस्ट हो चुका है। भाई लिंजिन मन में कह रहा था कि वाह ये फीलिंग्स बहुत ही ज्यादा कूल है। तभी हम देखते हैं कि लिंजिन के सिस्टम से तीसरा नोटिफिकेशन आता है, आपको 3 बोनस स्किल मिलता है। इन तीनों स्किल में से आपको एक स्किल चूज करना है। पहला स्किल लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग प्रोफेंसी, स्विमिंग प्रोफेंसी, डांस मैसिंग प्रोफेंसी। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो दूसरा स्किल रहता है स्विमिंग प्रोफेंसी, उसको सिलेक्ट करता है। उसके बाद वो स्किल लिंजिन के साइड के अंदर एंटर कर जाता है और ये देखने के बाद लिंजिन मन में कह रहा था कि वाव बहुत ही हाई अमाउंट के स्विमिंग रिलेटेड नॉलेज मेरे ब्रेन पे आ रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि कोई एक इंसान लिंजिन को छुपके से देख रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बिल्डिंग के अंदर एक इंसान खड़ा रहता है और वो लिंजिन को देख रहा होता है। तभी हम उस अंदर के पीछे एक लड़की आती है, फिर वो कह रही थी कि प्रेसिडेंट मीटिंग रेडी हो चुका है। और उस रूम के अंदर जितने सारे लोग थे उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि एक बहुत बड़ा न्यूज है, इस न्यूज पर प्रोटैगनिस्ट है लिंजिन, चिंचिंग और लुओ। भाई पे हम उस प्रेसिडेंट को देखते हैं जो ये सब बातें सुनने के बाद अपना दांत पीसते हुए मन में कह रहा था कि ये लिंजिन फिर से। वो प्रेसिडेंट सभी को कह रहा था कि हमारा जो यंजन यूनिवर्सिटी है वो एक्सीलेंट लर्निंग एटमॉस्फेयर और गुड कैंपस एटमॉस्फेयर की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस। पर अभी एक मेल स्टूडेंट और 2 फीमेल स्टूडेंट हमारे कैंपस पे प्रॉब्लम खड़ा करने का कोशिश कर रहा था। फिर प्रेसिडेंट एक लड़के तरफ इशारा करते हुए कह रहा था कि स्टूडेंट जाओ, वो इंसान तुम्हारे लेक्चर डिपार्टमेंट से है ना। वो बंदा अपने काप्ताज में कह रहा था कि हाँ वो इंसान का नाम लिंजिन है। फिर वो प्रेसिडेंट उस लड़के को कह रहा था कि स्टूडेंट जाओ, मैंने प्रीवियस प्रेसिडेंट से सुना है कि तुम तुम्हारे काम को लेकर बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड हो और बहुत ही क्लीन काम करते हो। भाई वो लड़का कह रहा था कि प्रेसिडेंट आपका ये एप्रिसिएशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लिंजिन का जो बिहेवियर है कुछ ज्यादा ही हो चुका है, मैं उसे जरूर पनिश करूंगा। पर हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कह रहा था कि ये तुम्हें कुछ कहने का जरूरत नहीं है, हमारा जो स्टूडेंट यूनियन है वो सब कुछ सही से देखता है। अगर वो अपने मिस्टेक को सिंसियरली एक्सेप्ट कर लेता है तो और हमें क्या चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। वहीं पे हम लिंजिन और उसके दोस्त को देखते हैं जो स्विमिंग क्लब के पास आ गया होता है। वहीं पे उसका दोस्त कह रहा होता है ये स्टूडेंट यूनियन कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहा है, वो ना ही हमें कुछ वार्निंग दिया है, सीधा वो स्विमिंग पूल को क्लीन करने के लिए कह दिया है। वहीं पे लिंजिन कह रहा था कि ये सब कुछ सही है मेरे दोस्त, और स्कूल कैंपस पे तेजी के रफ्तार से कार राइड करना रूल के खिलाफ है। फिर लिंजिन सभी लड़कियों की तरफ देखते हुए कह रहा था कि पर जो पनिशमेंट है वो इतना बुरा भी नहीं है। वहीं पे हमें दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाई जाती है जो पानी के अंदर रहती है। वहीं पे उसके पीछे एक उसके दोस्त कह रही होती है कि जायू तुम्हारा जो फिगर है बहुत ही अच्छा है। फिर हम जायू के फ्रेंड को देखते हैं जो कह रहे थे कि जायू उस जियांग ली की तरफ देख, वो हमेशा तेरी तरफ देखता है और वो तुझे लंबे समय से चेज कर रहा है ना। पर वहीं पे वो जायू कह रही होती है कि तो क्या हुआ। जायू के फ्रेंड कह रहे थे कि जायू तेरा हाई स्टैंडर्ड है तो तुझे किस तरह का लड़का चाहिए। जायू कह रहे थे कि मुझे उस तरह का लड़का चाहिए जो मेरे से फास्ट स्विम करता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजिन को दिखाया जाता है जो स्विमिंग पूल को साफ कर रहा होता है और हमें वहीं पे दूर दोनों लड़कियों को दिखाई जाती है। उनमें से एक लड़की कह रही होती है कि अरे देख वो लिंजिन है ना। वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है कि लिंजिन। वही वो पहली वाली लड़की कह रही थी कि ये वही स्टूडेंट है जो एक लड़की को 3 सालों से चेस कर रही है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ जायू के देखते हैं जो स्विमिंग करती है, मन में कह रही होती है कि और एक फिर से बोर्डिंग मैन आ चुका है। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि जायू के लेग क्रैक हो जाता है और ये देखने के बाद मन में कह रही थी कि क्या ये मेरा लेग क्रैम्प्ड हो गया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं सही से वार्म अप किया था। फिर उसके बाद जायू पानी के अंदर जाने लगता है और वहीं पे जितने सारे लड़कियां थे वो सभी सामने का नजारा देख रहा होता है। उस सभी को लग रहा होता है कि जायू कुछ स्किल प्रैक्टिस कर रहा है। पर वहीं पे हम दूसरी तरफ लिंजिन को देखते हैं जो सामने का नजारा देखने के बाद उसको कुछ महसूस होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि कुछ गलत है, इस लड़की डेंजर में है। फिर वो सीधा पानी में छलांग लगा देता है और फिर वो तेजी के रफ्तार के साथ स्विमिंग करते हुए जायू को बचा लेता है। वहीं पे जायू कह रहे होते कि मुझे टच मत करो, मुझे जाने दो। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा था कि बकवास बातें करना बंद करो और गहरी सांस लो। फिर लिंजिन कह रहा था कि हिलना मत, मैं तुम्हें पानी के ऊपर लेके जा रहा हूँ। वहीं पे जायू मन में कह रहे होते कि ये इतना ज्यादा फास्ट है, या तक कि वो अपने एक हाथ से भी मुझे पकड़ के रखा है। फिर वो ब्लास्टिंग करते मन में कह रही होती कि मैं कभी भी लड़कों के इतना करीब नहीं गई। फिर हमें दिखाया था कि लिंजिन को जो जायू को पानी के ऊपर लेके आ गया होता है। फिर लिंजिन अपना शर्ट ऊपर करते हुए कह रहा था कि अगले समय सही से ध्यान देना। और वहीं पे हम देखते कि लिंजिन के 6 पैक एब्स रहता है। फिर उसके बाद हम देखते कि लिंजिन वहां से जाने लगता है और वहीं पे जायू लिंजिन को जाते हुए देख रही होती है।
फिर वो उसके फ्रेंड को कह रही होती है कि क्या इसका नाम लिंजिन है। वहीं पे उसके फ्रेंड कह रहे थे कि हाँ यही स्कैमबग लिंजिन है। पर हम जावी को देखते हैं जो लिंजिन की नाम सुनने के बाद ब्लास्टिंग कर रही होती है और ये देने के बाद उसका फ्रेंड कह रहा था कि अरे तेरा फेस इतना रेड क्यों है। वहीं पे हमें दूसरी तरफ जंग ली को दिखाता है जो जावी की तरफ देख रहा होता है, यानी वही लड़का जो जावी को बहुत सालों से पीछा कर रहा होता है। वहीं पे लड़का मन में कह रहा था कि जावी तुम असल में सीन शिफ्ट होता है। हमें दूसरे दिन का सीन दिखाता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि लिंजिन ने जावी को बचाया है। ये फोटो वायरल हो गया होता है न्यूज में। और वहीं पे हम क्लास प्रेसिडेंट को देखते हैं जो ये फोटो देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहता है। वो अपना दांत पीसते हुए कह रहा था कि लिंजिन तुम फिर से। फिर वो प्रेसिडेंट अपने पास से एक बोतल को निकालते हुए मन में कह रहा था कि अब मैं तुझे कंप्लीटली फिनिश कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है। हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि स्कूल डांस पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया होता है। वहीं पे बहुत सारे लोग रहते हैं, वो अपना अपना बातें कर रहा होता है। और वही पार्टी पे हमें चिंचिंग और लियो को देखते हैं जो आई होती है। वहीं पे हम लियो को देखते हैं जो चिंचिंग की तरफ देखते हुए कह रही होती है कि चिंचिंग आज तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। पर ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, जो लिंजिन का हार्ट है वो तुम्हारे साथ नहीं है और तुमने जो ड्रेसअप किया है वो सब कुछ बर्बाद होने वाला है, कोई काम में नहीं आने वाला है। वहीं पे चिंचिंग कह रहे होते कि लुओ तुम्हारे ये कॉन्सर्न के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आज रात को तुम एंजॉय करो क्योंकि आज रात के बाद सब कुछ बदलने वाला है। चिंचिंग की ये बातें सुनने के बाद लुओ मन में कह रही होती कि ये लड़की क्या करने का कोशिश कर रही है। और वहीं पे हम चिंचिंग को देखते हैं जो लुओ की तरह देखते हुए मन में कह रही होती है कि तुम हमेशा जेंटल बिहेवियर करते हो। पर लुओ क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे इस लिटिल थॉट को नहीं देख सकती? मैं मेरे अदा के साथ मैन को कंट्रोल कर सकती हूँ, पर लुओ तुझे नहीं पता कि लड़के एक सहज प्राणी के जैसा है। फिर चिंचिंग जायू की तरफ आगे बढ़ते मन में कह रही होती है कि कुछ चीजें हैं जो पहले ही क्लीन कर देना चाहिए। और वहीं पे हम जायू को देखते हैं जो इधर उधर देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि लिंजिन अभी तक आया क्यों नहीं, मैं सिर्फ उसे फॉर्मल थैंक यू कहूंगी। पर तभी इतना समय दिखाया था कि जायू के पीछे चिंचिंग आ जाती है। फिर वो एक स्कैरी फेस बनाते हुए कह रहे थे कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वहीं पे चिंचिंग मन में कह रहे होते कि तुम नॉटी बच्ची, लिंजिन ने तुम्हें बचाया और अब तुम उसके फायदा उठा के तुम्हें उसे प्यार में गिराने की कोशिश कर रही। वहीं पे जायू कह रहे होते कि तुम कौन हो। वहीं पे चिंचिंग कह रहे थे कि मैं लिंजिन के गर्लफ्रेंड चिंचिंग हूँ, क्या तुम मेरे बारे में नहीं सुना है। वहीं पे जायू कह रहे थे कि ओ अच्छा। वहीं पे चिंचिंग कह रही होती कि मेरा लिंजिन बहुत ही ज्यादा काइंड है तो इसलिए वो दूसरों को मदद करना पसंद करता है। वो मुझे 3 सालों तक चेस किया तभी जाके मैं उसे एक्सेप्ट किया और अभी हम दोनों बहुत ही ज्यादा प्यार में हैं। ओ मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ मैं कहना चाहता हूँ तुम अगर लिंजिन के बारे में सोच रहे हो तो मत सोचो क्योंकि आज रात वो मेरे साथ डेटिंग में बिजी है, क्या तुम समझे। चिंचिंग की ये बातें सुनने के बाद हम जायू को देखते जो वहां से भागते हुए कह रहे थे कि हाँ मैं समझ गई। वहीं पे चिंचिंग कह रही होती है कि हाँ ये लड़कियां मेरे साथ फाइट करना चाहते हैं। वहीं पे हमें दिखा था कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि चिंचिंग के होस्ट के ऊपर जो फेवलिटी है वो 1% तक बढ़ चुका है और चिंचिंग का होस्ट के ऊपर जो करंट फेवलिटी है वो 91% है। और ये देखने के बाद लिंजिन मन में कह रहे थे कि हाँ ये फिर से क्यों ऐड हो गया है, किस लिए हो रहा है। वहीं पे लिंजिन का एक रूममेट कह रहा होता है कि लिंजिन डांस पार्टी शुरू होने वाला है, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ है। वहीं पे लिंजिन कह रहा था कि तैयार होने का क्या बात है, मैं कभी भी मैं भी जा सकता हूँ। वहीं पे लिंजिन का क्लासमेट कह रहा था कि मेरे पास एक न्यूज़ आया है, शायद तूने किसी को ऑफेंड कर दिया है। वहीं पे लिंजिन कह रहा था कि क्या सच में, तो स्टोरी बता मुझे। सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया था कि लिंजिन को जो डांस पार्टी पे जाने के लिए तैयार हो गया होता है और फिर वो जा रहा होता है। वही वो मन में कह रहा होता है तो इसका मतलब स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मेरे खिलाफ खड़ा होना चाहता है। ये बंदा हमेशा खुद की पोजीशन का फायदा उठा के जिस इंसान को नफरत करता था उसको टारगेट करता था। ये बंदा बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट किया है। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मुझे उससे मिलना चाहिए। तभी लिंजिन के फोन पे एक मैसेज आता है मॉनिटर का, जो मैसेज होता है कि लिंजिन डांस पार्टी पे जल्दी से आओ, आज तुम्हारे ब्रेवरी के लिए प्रेसिडेंट तुम्हारे लिए अवार्ड सेरेमनी रखा है, जल्दी से आ जाओ, सभी तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। और ये मैसेज देने के बाद लिंजिन मन में कह रहा था कि अवार्ड सेरेमनी, तुम लोग कह दोगे और मैं विश्वास कर लूंगा। अगर कोई मुझे ऑफेंड नहीं करता है तो मैं किसी लोग को ऑफेंड नहीं करता, पर आज प्रेसिडेंट मैं तेरे साथ बहुत ही अच्छी तरीके से खेलने वाला हूँ। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो को ऐसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हाँ मुझे पता है कि ये एपिसोड थोड़ा बहुत लग रहा है कि अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुआ है, पर चलो कमेंट करके बताओ आपका ओपिनियन दो। और वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो जाके इंस्टाग्राम को फॉलो करो। और अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे एपिसोड पाने के लिए। ठीक है, तो चलो ये वीडियो खत्म करते हैं। बाय बाय।